श्री किशोरी जी की प्रेरणा से राघव धाम छोड़ के धरती पर आए और धरती से अयोध्या से जनकपुर गए। जनकपुर से लौट के आए, श्री अवध में 12 वर्ष निवास किए और उसके बाद वहां से चल करके और अब चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। चित्रकूट का ये एक अलग स्पेशल कांड हो गया। क्या? काक तन धर के सुरपति सुवन ने किया, काक तन धर के सुरपति ने सुवन ने किया, काक तन धर के सुरपति सुवन ने किया, काक तन धर के सुरपति सुवन ने किया, सिय के तनु पे कठिन चोंच चंगुल प्रहार, सिय के तनु पे कठिन चोंच चंगुल प्रहार। तब प्रभु ने क्या किया? सींक धनुसर चला, सींक धनुसर चला, प्रभु ने प्रभुता दिखाए, करके दंडित और क्षमाए सिया के लिए। धनुसर चला प्रभु ने प्रभुता दिखा, करके दंडित क्षमाए सिया के लिए, करके दंडित, करके दंडित सीख धनुसर चला, प्रभु ने प्रभुता दिखाए, करके दंडित क्षमाए सिया के लिए। सीख धनुसर चला प्रभु ने प्रभुता दिखा, करके दंडित क्षमाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। कल आपने सुना था, इशारा किया गया था कि आकर के अभागा गिरा तो उल्टा गिरा, जानकी जी ने उसको उठा करके मस्तक प्रभु के चरणों में जोड़ा, इस पर कृपा करो, क्षमा करो प्रभु, बच्चा है। अरे बच्चा है तो बच्चा माँ की छाती पर चोट मारे? बोले बच्चे माँ की छाती में दांत चुभा देते हैं, दूध पीते पीते दूध मुहा बच्चा ठहरा। अच्छा इसको आपने बच्चा कैसे घोषित किया? सयाना होकर के माँ की छाती पर चोट मारे तो अभी आपने इसको सयाना कैसे घोषित किया? ये तो परम अबोध है। बोले आपने इसको अबोध कैसे घोषित किया? बोले देखा नहीं आपने, अभी इसको दंडोत करने नहीं आता है, अभी इसको मत्था टेकना नहीं आता है, आपकी ओर पांव कर दिया, सिर कर दिया। बोले हाँ अबोध है। अब प्रभु ने स्वीकार किया। कल बताया गया था कि मैं क्षमा सिंधु हूं, मैं कृपा सिंधु हूं, मैं वात्सल्य सिंधु हूं, लेकिन आपकी इस कृपा करुणा वात्सल्य के आगे मेरी करुणा, मेरा वात्सल्य हल्का पड़ गया। आप, मैं करुणा सिंधु हूं तो आप करुणा महासिंधु, आप, मैं क्षमा सिंधु हूं तो आप क्षमा महासिंधु हो। तब क्षमा महासिंधु को क्या करना होगा? बोले कि अब आगे तो मुझे अब केवल संहार वाली लीला करनी है, खर को मारना है, दूषण को मारना है, त्रिशिरा को मारना है, उसके हिमायती बनकर के आने वाले 14,000 राक्षसों को मारना है, फिर बाली को सुग्रीव को सता करके और रावण से मित्रता करने वाले और रावण को सह देने वाले 1300 मेरा और मेरा 100 तेरा,
यही सब आकर के रावण इतना उपद्रव करता फिरता है और बाली गम खा के रह रहा है। उस बाली जैसे दुराचारी को भी मारना है। और आप इतनी करुणा लेकर के मेरे साथ रहोगी तो आप किसी पर न धनुष का प्रयोग करने दोगी न बाण का प्रयोग करने दोगी। इसलिए अब तुम पावक करहु निवास, तुम पावक महु करहु निवास, जब लगी करऊं निशाचर नासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा, जब तक मैं इन दुष्टों का संहार करके और पृथ्वी का भार न उतार लूं तब तक तुम पावक न करो निवासा। क्योंकि साथ रहोगी तो बच्चे हैं, भूल हो जाती है बच्चों से, अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाती है, अपनी बाह टूट जाती है तो अपने गले में ही लटकाएगी। ये सब तर्क दे दे करके, ये तर्क इन दुष्टों के सामने नहीं, तुम पावक न करो निवास। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसका जस्टिफिकेशन, औचित्य, पावक में क्यों निवास करने की आज्ञा कर रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन श्री किशोरी जी की रुचि भी रख रहे हैं और जीवों के ऊपर दया भी कर रहे हैं। ये सारी बातों में श्री मूल में श्री किशोरी जी की करुणा, किशोरी जी की करुणा ही करुणा भरी है। बहुत लोग कहते हैं असंभवम है मृगस्य जन्म, सोने का हिरण होता ही नहीं है, सब जानते हैं। तथापि रामो लुलुभे मृग आया, फिर भी राम जी मृग के लोभ में पड़ गए हैं। सारी दुनिया का मालिक मृग के लोभ में पड़ा हुआ है, राम जी में लोभ दिखाई पड़ रहा है। कोई कोई कहते हैं कि राम जी ने कहा सीते अब तक मैं तुम्हारा प्यारा था और अब तुम्हारा प्यारा सोना हो गया, हिरण के शरीर पर चमकता हुआ सुनहला रोआ तुमको प्यारा हो गया। अब राम तुम्हारे प्रिय नहीं रहे, राम तुम्हारे प्रियतम नहीं रहे, अब तुम्हारा प्रिय और तुम्हारा प्रियतम सोना हो गया। तो जा जा, अब मैं तुमको ऐसी जगह में ढकेल रहा हूं जहां जिधर ताकोगी सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोने की लंका देखती रहो, सोना सोना। ये स्थूल दृष्टि है, ये एक उपासक की दृष्टि नहीं हो सकती। जनकपुर में सोना की कमी थी कि अयोध्या में सोना की कमी थी जी? सोना के महल में रहती है, कनक भवन का क्या मतलब होता है? जनकपुर का वैभव, जनक जी का वैभव, बिथकय विबुध विलोक विलासो, और जो संपदा नीच गृह हुआ। जनक जी के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाले के घर में जो संपत्ति थी सो विलोक सुरनायक है। देवराज इंद्र से आते हैं कि मेरे पास तो जनक जी के भंगी की संपत्ति बराबर भी संपत्ति नहीं है, हमसे ज्यादा संपत्तिशाली तो जनक जी का झाड़ूदार है। और वो जानकी एक सोने के रोम पर हिरण के शरीर पर चमकते हुए सुनहले रोमावली पर ये बिक जाएंगी और मुग्ध हो जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, वहां क्या कारण है? ये उपासकों के आचार्यों की बात सुनिए, तब पता चलेगा कि किस लिए जानकी जी कहती है कि इसकी ओर देखिए, इसकी ओर देखिए, कनक मृग की ओर देखिए। क्यों? इसकी कैफियत कल दी जाएगी। इसमें भी श्री किशोरी जी की विशुद्ध करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा झलक रही है। ओहो, आज तो 6:30 से ज्यादा हो गया है। ये वाले भाई बहन क्षमा मांगू? नहीं नहीं, बढ़िया प्रसंग रहा, बढ़िया समझने वाली बात है। श्री हरे बलिहार नाम लीजिए। कल और परसों 2 दिन का समय और शेष है। अभी लंका तक जाना है, लंका से लौटने के बाद अयोध्या, अयोध्या से लौट करके वाल्मीकि आश्रम, उसके बाद नंदगांव बरसाना, और उसके बाद
कुंडनपुर और द्वारका तक चलना है। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री किशोरी जी की करुणा को स्मरण कर रहे हैं। जैसे दीपावली के दिनों में चीनी की मिठाइयाँ बनती है, केवल और कुछ नहीं होता है। देखे होंगे आप लोगों ने चुकिया मिठाई, उसकी आकृति कई तरह की होती है। कोई हाथी घोड़ा की आकृति की बना देते हैं, कोई चिड़िया की आकृति की, कोई लुटिया की आकृति की। आकृति चाहे उसकी जो दे दी जाए, लेकिन उसमें चीनी चीनी चीनी, मिठास मिठास मिठास, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। मिठास ही मिठास होती है। उसी तरह से प्रभु और इनकी अभिन्न स्वरूपा श्री किशोरी जी कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, वात्सल्य ही वात्सल्य, करुणा ही करुणा इनमें भरी है। कहीं बाहर से लाके नहीं भरी है, हुई है, इनका सहज स्वरूप है। इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। कभी कभी ऐसा होता है हम बात कुछ और रहती है, हम अपनी आंख से देख करके, अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर के कुछ का कुछ समझ लेते हैं, मान बैठते हैं। पहले आज इस ढंग के एक उदाहरण को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री वल्लभ कुल के एक परम वैष्णव हुए हैं श्री कुंभन दास जी। संभवतया उन्हीं के जीवन की घटना है। उनके संबंध में ख्याति थी कि इनको कहीं भी मोह और ममता का लेश मात्र भी नहीं है। उनके बेटे का देहांत हुआ, वे मूर्छित हो गए। मूर्छित होते ही लोगों में काना फूसी होने लगी। वाह, क्या ख्याति थी। कहीं भी मोह ममता का लेश नहीं। मोह ममता का लेश नहीं तो बेटे के मरते ही मूर्छित क्यों हुए? बेटे के मोह में ही तो पड़ के, ममता में पड़ करके ही तो मूर्छित हुए। इस बात को सुना श्री गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने। डांट दिया लोगों को, खबरदार, इस महापुरुष में मोह ममता की लेश मात्र भी कल्पना तुम लोगों का लोक परलोक नष्ट कर सकती है। लोगों ने कहा कि सरकार, हम लोग तो जीव हैं, जीव दशा में पड़े हुए हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान की दशा में हम लोग अपने ढंग से सोच रहे हैं, ऐसा सोच बैठे।
अगर तथ्य कुछ और हो तो हम आपसे उसका खुलासा कराना चाहते हैं। अगर पुत्र के प्रति मोह ममता नहीं थी तो उसके दिवंगत होते ही ये मूर्छित क्यों हो गए? तो गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी बोले कि अभी बताता हूं। सब लोग मिलके खूब उच्च स्वर से भगवान नाम संकीर्तन करो। सब लोगों ने उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। वह कीर्तन की ध्वनि उस संज्ञाहीन दशा में, चाहे जिस स्थिति में उनकी आत्मा रही हो, जाकर के जब कीर्तन की ध्वनि टकराई तो कुछ थोड़ा सा सुगबुगाए लगा कि चेतना वापस आ रही है। फिर एक बार और थोड़ी विशेष चेतना की अनुभूति हुई। अब जगने वाले हैं। तब तक गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी ने सबको मना कर दिया, अब कीर्तन बंद करो। भक्त वत्सल भगवान की कीर्तन ठप हो गया। उसके बाद उनके कान के पास जाकर के श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कहते हैं, श्री कुंभन दास जी, आपको जो डर हो गया है कि अब मैं 13 दिन तक ठाकुर जी के दर्शन और सेवा से वंचित हो जाऊंगा, सो आपको इस प्रतिबंध से मुक्त कर रहा हूं। आप जैसे महापुरुष के ऊपर ये सूतक और पातक का विधि निषेध का बंधन नहीं होता है। उठ के नाचने लग गए। बोले कि यही तो बात थी। अब ये कथा आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब आप लोग बताइए कि अगर बेटे के वियोग से मूर्छित हुए होते तो यह संवाद सुन करके उठ के नाचने लग जाते हो। जगने के बाद फिर आया करते रहते, लेकिन नहीं, नाचने लग गए। अब सही निर्णय हो पाया कि बेटे के वियोग दुख से ये मूर्छित नहीं हुए थे, बल्कि सूतक के जो 12-13 दिन बीतेंगे, इतने दिन तक हम मरना शौच में पड़े रह करके ठाकुर जी के मंदिर में जाने से, ठाकुर जी की भजन कीर्तन सेवा करने से हमको वंचित रखा जाएगा, तो ठाकुर जी से इतनी देर का भी वियोग हमसे कैसे सहा जाएगा। अब लोगों को पता चला कि बेटे के वियोग दुख से नहीं, बल्कि वो प्रभु के वियोग भय से आक्रांत होकर के मूर्छित हुए थे। विवाह के समय में श्री जानकी जी की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी कि इस समय मैं अपने प्रभु की झांकी का दर्शन करती। यही बगल में बैठे हैं, प्रभु ने यूं हाथ बढ़ा रखा है और जानकी जी का हाथ यूं उनके हाथ पर आया हुआ है। आजकल के निर्लज्ज हस्बैंड एंड वाइफ तो थे नहीं, जो आमने सामने एक दूसरों से आंखें मिला करके गुरुजनों के समाज में बातें करें। तब कैसे प्रभु के दर्शन की इच्छा पूरी हो। तो एक बहुत बढ़िया मानिक बन गई। श्री सियाजी के हाथ में जो कंगन था कलाई में, उस कलाई के कंगन में जो नग था, उस नग में प्रभु का प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो उसमें वो प्रभु का दर्शन उनको हो गया। बस अब टकटकी लगा दी, टकटकी लगा दी, न पुतली हिल रही है न वो हाथ हिल रहा है। गोस्वामी जी के शब्दों में निज पाणी मणि महु देखियत मूरति स्वरूप निधान की, चालत न भुजबल्ली विलोकन विरह भय वस जाने की।
श्री हरे नमः। दुल्लह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदरी मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदरी वेद जीवा युरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। अब देखने वाली सखियां आपस में चर्चा करने लग गई। इस समय सिया जी कहाँ देख रही हैं, किसको देख रही हैं? एक ने कहा कि अपनी कलाई को देख रही है, दूसरी ने कहा कि कलाई को नहीं देख रही है, कलाई में लगे हुए कंगन को देख रही है। तीसरी ने कहा कि कंगन को भी नहीं देख रही है, कंगन में जड़े हुए नग को देख रही है। और चौथी ने कहा कि न कलाई देख रही है, न कंगन देख रही है, न नग देख रही है। देखने में ऐसा लगता होगा कि देखे में तो देखे सिया, देखने में ऐसा लगता है, देखे में तो देखे सिया कंगना के नगवा, लेकिन असल में निहारे लगली सिया पिया के बदन, निहारे लगली सिया पिया के बदनवा, निहारे लगली सिया पिया के बदन, निहारे लगली सिया पिया के बदनवा। हथवा नहीं लेला ना डोल ले पुतरिया, हथवा नहीं लेला ना डोल ले पुतरिया, उतारे लगली, उतारे लगली अपना सजनवा के, उतारे लगली कहवा अपना ही अरा के भवनवा में, उतारे लगली अपना ही अरा के भवनवा में, उतारे लगली भवनवा में, उतारे लगली अपना ही अरा के भवनवा में। निहारे लगली सिया पिया के, निहारे लगली सिया पिया के बदनवा, निहारे लगली सिया पिया के बदनवा, निहारे लगली सिया पिया के बदनवा। इससे भी पहले, एक रोज से पहले प्रभु के देखी फुलवरिया में, एक रोज से पहले प्रभु के देखी फुलवरिया में, धारे लगली प्रभु के मनवा के भवनवा में, धारे लगली प्रभु के मनवा के भवनवा में। सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौन जरिया, ओ सिया के नजरिया खोजे ऐसन को नजरिया। सखियों ने कहा कि बहुत देर हो गई, अम्बा खोज कर रही होंगी, जल्दी लौटना चाहिए। सिया जी चल तो पड़ी, लेकिन चलते चलते सोचती हैं कि एक बार प्रभु को और देख लेती। तो अब कैसे देख लेती? प्रभु उधर है, जाना इधर है, तो कैसे देख लेती? तो इसके लिए बहाना खोज रही हैं। सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौन जरिया, ऐसा कोई जरिया खोज रही हैं जिसके सहारे, जिसको बहाना बना करके जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी, जैसे बेर बेर हरि के निहरती सखी,
जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। बार बार चलते चलते भी प्रभु को देखने का मौका मिल जाता। इसके लिए गोस्वामी जी ने संकेत दिया है। बहाने एक नहीं, दो नहीं, कई बहाने मिल गए, कई बहाने मिल गए। कौन कौन? देखन मिस, देखने के बहाने। किसको? मृग विहंग तरु, मृग को देखने के बहाने, विहंग पक्षियों को देखने के बहाने, और तरु वृक्षों को देखने के बहाने। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिर बहोरी बहोरी, और निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोर। सोच रही है कोनो जरिया मिल जाता जिससे बार बार प्रभु को निहारते। तब तक अमवा के डलिया तौले, अमवा के डलिया एगो बोलल कोयलिया तौले, अमवा के डलिया एगो बोलल कोयलिया, तौले अमवा के डलिया एगो बोलल कोयलिया, अमवा के डलिया एगो बोलल कोयलिया। एक कोयल बोली। अब श्री किशोरी जी कह रहे कि सखी कोयल कहाँ बोल रही है? सखी कहती है कि जिधर आप देखना चाहती है उधर ही बोल रहे हो। तो कोयल को देखना है थोड़े, कोयल को नहीं देखना है, कोयल को माध्यम बना करके श्री हरि को देखना। कोयल भी बहाना बन करके एक बार सहयोग कर गई और गई, उड़ गई। इसके बाद अब कौन बहाना बनावे? तब तक एगो हरिना दौड़ल आयल, एक हिरन दौड़ा हुआ आया और आकर खड़ा हो गया, और वो किशोरी जी की ओर नहीं देख रहा है, किधर देख रहा है? एगो हरिना दौड़ल आयल, ये कर नजर कतहु अझुराइल, जिसकी नजर कहीं उलझी हुई। ये सखी ये हिरन किधर देख रहा है? जिधर आप देखना चाह रही हैं। एगो हरिना दौड़ल आयल, जे कर नजर कतहु अझुराइल, एगो हरिना दौड़ल आयल, जे कर नजर कतहु अझुराइल, एकरा नजर सहारे हमहू उहे पधरती ए सखी, एकरा नजर सहारे हमहू उहे पधरती ए सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती ए सखी, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती ए सखी। एक बार हिरन ने मौका दिया देखने का, वो भी कुलाचे मारता हुआ चौकड़ी भरता हुआ निकल गया। अब कौन बहाना मिले? इतने में मोरवा नाचे पंख पसार। क्यों? तो प्रभु के सांवर रूप निहार। मोरवा नाचे पंख पसार, प्रभु के सांवर रूप निहार। मोर सांवरे बादलों को, श्याम घन को देखते हैं तो नाचते हैं। आज अभी श्याम घन तो इस फुलवारी के सामने गगन में नहीं आए हैं, तो ये मोर किसको देख के नाच रहा है? बोले श्याम घन नहीं आए हैं, लेकिन घन श्याम तो आए हैं, उनको देख के नाच रहा है। तो कहा कि मोरवा नाचे पंख पसार, प्रभु के सांवर रूप निहार। बदरिया सांवर लख के। और जब मस्ती में आकर श्याम घन को देखकर मोर नाचते हैं तो उनके नेत्र से प्रेमाश्रु टपकते हैं, और उसी प्रेमाश्रु को उस समय मोरनी ऊपर ऊपर ही
पी लेती है, उसी से उसके बाल बच्चे की परंपरा चलती है। मोर की मैथुनी सृष्टि नहीं है, उस प्रेमाश्रु को पी करके उसी से उसका गर्भाधान होता है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, मोरवा नाचे पंख पसार प्रभु के सांवर रूप निहार, बदरिया सांवर लख के हम नयन जल धरती ए सखी। बदरिया सांवर लख के हम नयन जल धरती ए सखी। बदरिया सांवर लख के हम नयन जल धरती ए सखी। बदरिया सांवर लख के हम नयन जल धरती ए सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती ए सखी। जैसे बेर बेर हरि के निहरती ए सखी। कहने का तात्पर्य ये कि औरों की दृष्टि में सियाजी कंगन की ओर देख रही हैं, लेकिन सियाजी प्रभु को देख रही है। औरों की दृष्टि में कोयल को देख रही है, लेकिन वास्तव में ये प्रभु को देख रही है। श्री कुंभनदास जी मूर्छित हुए हैं, लेकिन बेटे के वियोग के कारण नहीं, ठाकुर जी के वियोग के कारण मूर्छित हुए हैं। इस अंतर के भाव को समझे बिना अगर हमने अपनी मूर्खता के कारण समझ लिया कि इनको बेटे के प्रति मोह मिलता है, तो इसमें श्री कुंभनदास जी दोषी नहीं ठहरे। ये बात दो चार क्यों कही गई? इसलिए कि किशोरी जी के संबंध में अच्छे अच्छे